पंचायत कोटी में इस वक्त मौजूद है। परसों भी मैंने आपको बताया था, अगर डोडा का सर अगर माना जाए तो पंचायत कोटी है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और सबसे नजदीक वाली पंचायत में कहूंगा ब्योली के बाद पंचायत कोटी आता है। लेकिन जो भी काम आया, जो भी डिपार्टमेंट आया, जो भी पैसा आया, जमीनी सतह पर लगा नहीं। इस वक्त हमारे साथ इस तरफ अगर देखेंगे लोग भी मौजूद है और पूरा अपडेट करेंगे। आज हम ग्राउंड जीरो पे है, लेकिन फिलहाल जेजेएम का वो खूबसूरत काम बताएंगे जिस जेजेएम को लेकर, जिस जेजेएम के बड़े बड़े जो है नारे दिए जाते हैं कि हर घर जो है पानी पहुंचाया जाएगा। गवर्नमेंट सरकार कोई भी हो, चाहे फिर कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, पैसा बराबर आता है पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन जमीनी सतह पर आप देख रहे हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं और वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। हम यहाँ के लोग जो है देख रहे हैं और आप भी जो है लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये देख रहे हैं आप किस तरह के काम हुए हैं, यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे। फिलहाल दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे कि ये जो चीज है, राज सिंह जानना चाहेंगे सबसे पहले ये चीज किस चीज के लिए होता है और क्या है इसका मकसद, बनाने का मकसद क्या है? मुदस्सिर साहब, आपका पहले शुक्रिया अदा करते हैं हम कि जब भी हम कोई बात रखते हैं तो आप वक्तन पे पहुंच जाते हैं। तो रही काम बात की, तो आपके सामने काम है, देखो क्या हाल है काम का। ये कुछ ग्रेविटी जैसी बनाई है, इसका पता ही नहीं लगता है कि बनाई किस चीज में और क्या है, मिट्टी में बनाई या बजरी में या सीमेंट में कुछ बनाई है। तो ये देखो इसका हाल, क्या मटेरियल लगा है ये पहले देखो आप, ये देखो ये गवर्नमेंट का काम है। ये दरारें पड़ी, यहाँ तो पहले लैंडस्लाइड का मतलब ये मसला था, यहाँ मतलब जमीन सतह पे कुछ नहीं थी। यहाँ से रास्ता भी ये देखो, रास्ता यहाँ मतलब यहाँ से रास्ता है थोड़ा सा, यहाँ ग्रेविटी जैसी बनाई, कुछ कनेक्शन रखने के लिए कि क्या। ये दरवाजे देखो, ये दरवाजा लगा है इस ग्रेविटी का, ये पता नहीं किस चीज का लगा है, मतलब कुत्ते बांधने के लिए लगाया है कि इंसानों के लिए पानी के लिए बनाई ग्रेविटी, इस चीज का कोई पता नहीं है। ये देखो ये रहा मटेरियल इनका। मतलब अभी मेरे ख्याल में सिर्फ बिल निकालने के चक्कर में बाकी कुछ नहीं है। तो ये काम हमारे बने हैं, तो यही कामों का हाल है। गवर्नमेंट तो पैसे देती है लेकिन जमीन पे काम कुछ नहीं होता है। तो इसका हाल यही देखो, आप दिखा सकते हो। इस सीमेंट की हम देखेंगे जी, सीमेंट में कितनी पावर है। ये देखिए पावर, ये है जेजीएम की पावर, ये है उन गुंडों की पावर। ओ गुंडे बनते हो, ये काम करो, काम दिखाओगे तो गुंडा राज भी दिखाओगे, पहले काम करो। ये देखो, ये गुंडागर्दी थोड़ी है। ये मटेरियल आप देख रहे हैं पूरी तरह मटेरियल देखो, ये देखो एक्शन साहब, ये तो नीचे वाला टूट गया। तोहफा ये आपके लिए केक काट रहा हूँ मैं, ये केक है सीमेंट का, बजरी का केक है। ये देखिए आप, ये उन गुंडों का केक है। हमने कोई हाथ नहीं लगाया, हमने तो होद को हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं, हमने जो नजर आया उसी को, होद को भी देखेंगे। ये देखो, ये एक्शन साहब के लिए बड़ा केक लाया मैंने, और ईडब्ल्यू साहब के लिए ये देखो, और उन गुंडों के लिए ये केक है। इन लोगों ने सोचा था कि कोटी की आवाम सोई हुई है, हम गुंडे राज में अपना पैसा अपना बिल सारा पास कर लेंगे, हर चीज में हम आगे होंगे, पर कोटी की आवाम जाग जाएगी। उम्मीद रखता हूँ कि जाग जाएगी, एक न एक दिन जाग जाएगी और इन गुंडों का ये हाल दिखाएगी। अभी क्या उम्मीद करेंगे कि जो केक आपने यहाँ काटा, जो केक आपने काटा, ये कहाँ तक पहुँचना चाहिए? ये पहुँचना चाहिए जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास भी पहुँचना चाहिए कि ये यहाँ पे मतलब देखो, कोर्ट में आपने तो स्कीम दे दी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके शुक्रिया अदा को कभी हम बोलेंगे नहीं। आपने बोला है कि घर घर नल और घर घर जल पहुँचना चाहिए, मगर इन लोगों की वजह से हमारे को पहुँच जाएगा। इनकी उम्मीदें देखो, हमारी उम्मीदें देखो आप तक है, पर आपके आगे ये जो मतलब चल रहा है, एक्शन साहब वगैरह, पीएचई डिपार्टमेंट वगैरह, इनकी हालात देखो ये क्या है। मतलब वो जय कैसा जिसने ये काम पास किया, उसको मेरे पास भेजो, मैं उसको पहले बताऊंगा कि ये आपने ट्रेनिंग कहाँ पे की है, कौन सा मटेरियल पे आपने ट्रेनिंग की है, मिट्टी की ट्रेनिंग की है, सीमेंट की है, किस चीज की है, कहाँ से आप जय बने हो। ये जय की खराबी, जय ने अगर इसको पास किया है तो ठेकेदार का बिल निकलेगा और गुंडों का भी बिल निकलेगा। ये गुंडा राज नहीं चलेगा यहाँ पे। और मैं डीसी साहब से ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब एक बार हमारी कोठी में एक दिन पूरा तोड़ना पड़ेगा आपको और ये काम देखने पड़ेंगे। और अगर हमने कुछ गलत किया है
या इन लोगों के साथ हम गलत दिखा रहे हैं, काम गलत दिखा रहे हैं। जो मतलब आप चाहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है नाजरीन, आपको बता दूं जिस तरह से केक को इस बजरी, अगर ये बजरी लगाई, यहाँ पर मटेरियल लगाया है, इसको केक का नाम दिया है यहाँ के लोगों ने, और केक न बोला जाए तो इसकी तौहीन होगी, क्योंकि ये केक से, अगर मैं बताऊं केक से भी ज्यादा नरम है, तो आप कोटी वालों को पानी क्या पिलाओगे? आप जमीनी सतह पर देखो, केक से नरम आपका मटेरियल है। और सवाल यहाँ से पैदा होता है, ये बताया जा रहा है कि जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ FIR होगी। सबसे पहले आप ये केक का मजा चखे। और जिस तरह से लोगों ने सवाल उठाया है कि जिस जेई ने इसका बिल बनाया है, क्या वो जेई हकीकत में जेई था? किस बुनियाद पे बिल बनाया है? किस बुनियाद पे लोगों का पैसा निकाल कर, लोगों का, गरीब लोगों के लिए जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया था वो निकाला है और आपने ठेकेदारों को दिया है, किस बुनियाद पर? फिलहाल जो है यहां से एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन या DC साहब या फिर गवर्नर तक अगर हमारी ये खबर जाएगी, ये न्यूज जाएगी, उनसे सवाल रहेगा कि उस जेई की भरपूर जो है तहकीक होनी चाहिए। लोग डिमांड कर रहे हैं, और केक का नाम इसलिए दिया कि ये जो है हाथ से टूट रहा है, और जेई से लोगों का मुतालबा भी है। और पुरन साहब से भी बात करेंगे। फिलहाल आपने ये तस्वीरें देखी, यहाँ का दरवाजा देखा, यहाँ के लोग माहिर हैं हर चीज में। पंचायत कोटी में रहने वाले लोग माहिर हैं। आप मिस्त्री ले लीजिए, आप कोई भी चीज जो बनानी होगी उसके लिए माहिर है, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने बिल कैसे निकाले हैं। कोई किस जेई ने इनको ये चीज पास करके दी, बताया कि इस चीज का बिल निकाल सकते हैं। मटेरियल आप इस तरफ से देख रहे हैं, ये यहीं मिट्टी निकाली है, और मिट्टी ऊपर से मिट्टी डाल, ये मट्टी यहीं निकाली है और यहीं से इसको जो है बनाया है। उसके बाद और इसलिए बनाया है कि बहुत जल्द हमारा बिल निकलेगा। आप जरा हमारे साथ पुरन साहब हैं, पुरन साहब से भी बात करेंगे। पुरन साहब, जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिस चीज पे आप खड़े हैं, ये चीज लेकर आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल रही है, और जिस चीज को यहाँ पर लोगों ने बताया है ये केक है, क्या हकीकत में क्या है जमीनी सतह पर? मेरी तरफ से सबको आदाब और नमस्कार। मैं उस AW को ये तोहफा यहां से भेज रहा हूं, जिस AW ने मुझे परसों बोला था कि तुम लोगों ने जाना, जहां भी है भगतपुरा वालों ने जाओ, जहां भी जाना है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इसी के बीच में बिगाड़ क्या सकता हूं? अब मैं AW साहब, मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं, मैं अभी आपके साथ तमीज से बात कर रहा हूं। ये आपके नाम का केक है जी, ये केक आप खाओगे, मैं आपका बिगाड़ कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ भी नहीं करूंगा। क्या बिगाड़ूंगा आपका मैं? लेकिन कम से कम ये तोहफा आपके लिए भेज रहा हूं। ये केक जी, ये वो दुकान वाला केक नहीं है, हमारे ये भगतपुरा वालों की तरफ से आपको तोहफा है ये केक। और ये केक आप खा नहीं पाओगे। हाथ इस पे रखा आपने, लेकिन खींचा गया, टेबल पे था, आपके टेबल पे ये केक था, लेकिन भगतपुरा वालों ने इसको खींच निकाला बाहर। आप यही बोल रहे थे कि तू कुछ नहीं कर सकता है। मैं कर सकता हूं, अब करूंगा ना। AW साहब, गुंडागर्दी नहीं चलती है। गुंडागर्दी कब तक चलेगी? जब तक जनता चुप है। जनता चुप होती तो आप गुंडों का राज चलता है, भले ही आपकी जिससे भी बनती होगी। मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी प्रधानमंत्री जी से बनती है, आपकी भी बनती होगी। कानून क्या मैंने बनाया है, आपने बनाया है, या आज की हुकूमतों ने कानून बनाया? ये देखिए जनाब, ये देखिए एक बार फिर देखने की कोशिश करें। ये नहीं होता है, ये देखिए लोगों को बस ये देखिए। अब कानून जो बना है, कानून कब का बना है? कई साल गुजर चुके हैं इस कानून को बने हुए। कानून मेरे बाप ने नहीं बनाया, आपके भी बाप ने नहीं बनाया। कानून जैसा आपके लिए है वैसा ही मेरे लिए। उसी कानून के जरिए मैं आपको ये तोहफा भेज रहा हूं। उसी कानून के जरिए आप ये केक खाओगे, लेकिन हमने आपको खाने नहीं दिया। अब रही बात इस काम की, ये रिजर्वायर जो बनाया आपने, बेशक अभी इसका बिल नहीं निकला है। इस चीज का मुझे पता है। मैंने तभी बोला कि आपके टेबल से अब ये खींचा गया है केक। अब मैं उस होज की भी बात करूंगा या रिजर्वायर की भी बात करूंगा कि जो ये टंकी जैसी बनाई गई है, इस रिजर्वायर से पानी आना था। यहाँ 50-60-100 घर नीचे हैं, 100 घर नीचे हैं। इस जगह पे इन्होंने स्टाफ रखना था। यहाँ से ये
पाइपें लगी हुई है, इस जगह से स्टाफ रखना था। जब आज इसकी आप सेफ्टी नहीं कर पा रहे हो, तो जब पानी होगा तब क्या करोगे? पानी तो किसने पहुंचाया, आप कहाँ पहुंचाओगे? आप तो आप सोचेंगे कि हम ट्रांसफर करवाएंगे अपनी। ट्रांसफर में होने नहीं दूंगा। ट्रांसफर से तो आप कहीं आजादी दूसरी जगह पे करोगे, आजादी में करने नहीं दूंगा। इधर रख के हम आपको रगड़ेंगे अब काम कैसे होता, काम कैसे करवाया जाता है। और अब मैं रिक्वेस्ट डीसी साहब से फिर करता हूं, रिक्वेस्ट मैं डीसी साहब से फिर करता हूं। ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। एक्शन साहब ने भी आपको बेवकूफ बनाया कि पूरन झूठ बोलता है। अब सच्चाई आपके सामने है। आप खुद नहीं आ पाओगे। मैंने आपको बोला है कि किसी न किसी टीम को कोटी में भेजो। कोटी की हालत क्या है? जिन लोगों के लिए ये हौज बना है वो गांव भी इधर साथ में है। मैं इस हौज की बात करूंगा, इस हौज में क्या मटेरियल लगा है। नाजरीन आप जुड़े रहिएगा आगे की भी सूरत हाल। और ये आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जब हम आए हैं और ये हौज बना है जिससे मैं कहूंगा टैंक, वाटर टैंक। जो रिजर्वायर ऐसे हाथ से जिसकी रेत निकल रही है, ये देखिए रेत जिसको निकल रही है, ये रिजर्वायर AW नाम साहब के तोहफा है। AW साहब ने लोगों को तोहफा दिया था। वो कहते हैं ना, हमारी रामायण में लिखा है, बाहर से राम राम तो बगल में छुरी। जैसा उचक्का AW वैसे उसके दूत। इस ऐसे काम पे हमारे इधर जो बंदर होते हैं ना, डाल देते हैं मूत। ऐसा काम जो है ये देखो देखो जी, हम तो खोदेंगे नहीं। अब उम्मीद क्या करेंगे पुरन साहब, उम्मीद क्या करेंगे आप? उम्मीद मैं यही करूंगा, हम इस काम को करवाएंगे। भले इन्होंने अपनी तरफ से 7-8 करोड़ रुपया खर्च लिया होगा, हम इस काम को जीरो से शुरू करवाएंगे और 100 तक पहुंचाएंगे। 1 से शुरू करेंगे और फिर 100 तक इसको पहुंचाएंगे और करवा के रहेंगे। फिर मैं कहता हूं आज की डेट में डिपार्टमेंट के गुंडों को, जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है, जितने भी इसमें गुंडे बैठे हुए हैं, उनको मैं कहता हूं कि सुधर जाओ। आप ये नहीं कहना कि हम यहां से ट्रांसफर करके कहीं दूसरी जगह पे चले जाएंगे तो कोटी वालों को दरबीदर कर देंगे। कोटी वाले दरबीदर नहीं होंगे। अब आप जहां भी जाओगे हम वहां तक आपका पीछा करेंगे। जैसे हालत हमारे काम की है, ऐसे आपने जहां जहां ड्यूटियां की होगी उस काम की भी यही हालत है। अब ये पंचायत कोटी में सिर्फ एक हौज पे आए हैं हम, पहले वाले हौज में। अब ग्राउंड जीरो पे हैं। आपको हम बताएंगे कि सिर्फ यहीं पर जो है मसला नहीं है, यहीं पर जो है लोग परेशान नहीं है। पूरे पंचायत में 7 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, लेकिन जमीनी सतह पर आपने देखा, जिसका मैं भूल नहीं पाऊंगा कि पंचायत कोटी वालों ने डिपार्टमेंट के लिए केक बना के रखा है यहाँ पर कि आपके लिए केक है यहाँ पर। और हकीकतन में जिस तरह का मोम की तरह केक होता है उसी तरह का मटेरियल यूज हुआ है। अब कहीं ना कहीं डीसी साहब को चाहिए कि इन जो भी लोग इस चीज में मुलविस हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लोग चाहते हैं पंचायत कोटी में, मैं खुद भी रहता हूं, और पंचायत कोटी में इस वक्त की अगर आबादी की बात की जाए लगभग 7,000 से ऊपर जा चुकी है। और पीछे 2011 सेंस के मुताबिक अगर बात की जाए तो तब 5,000 थी और आज 7,000 के करीब है लगभग। लेकिन लोगों को बिल्कुल जो है बेवकूफ बनाया जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए, आगे की भी सूरत हाल दिखाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ मटेरियल लगाया गया है यहाँ पर, क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर, ये लोग यहाँ पर दिखाएंगे। हम सिर्फ आप हमारे कैमरे के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। देखो सीमेंट की हालत, सीमेंट रखा है दिखाने के लिए कि हमारे पास ज्यादा सीमेंट होगा, ये सेट हो गया यहाँ पे, ये नहीं किया है। पुरन साहब, मैं अब ये दिखाना चाहता हूँ कि ये दर्जे, ये देखो कैसा काम किया गया। ये देखो, मतलब ये देखो है, ये देखो ये काम क्या है। जहां तक मुझे ख्याल है, ख्याल नहीं बल्कि इस काम को पूरी तरह से चेक किया जाए। इसमें जो मटेरियल लगा गया है सब स्टैंडर्ड का मटेरियल लगा गया है। नालों की रेत, ये मतलब समझिए आप, अच्छा मटेरियल इसमें लगा नहीं है तो इनको मटेरियल दोबारा लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। फिर से मैं एक बार ठेकेदारों को भी यही बात कहना चाहता हूं, तुम मेरी आधार पे मुझे फंसा गए
तुमने सोचा कि पूर्ण को हम फंसा देते हैं अलाधार में, भगतपुरा वाली स्कीम। हरे गधो, पूरा जेजीएम का काम मैंने सैंक्शन करवाया, लाया, कोर्टी में पहुंचाया, और इस काम को क्या मैं भूल सकता हूं? नहीं, आपको क्या लगता मैं इस काम को भूल सकता था? आपने क्या सोचा पूर्ण को हम अलाधार में फंसा देंगे, 4-5 लाख का, ये 4-5 लाख के नीचे ये फंस जाएगा, ये हमें बोल नहीं पाएगा, पेशाब करूंगा 5 लाख को या 10 लाख को। मैंने क्या करना, वो कितना 4-5 लाख का काम टोटल है। मैंने क्या काम बोला था आपको? मुझे दो, मैंने तब भी बोला था मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए पानी। लेकिन आपने मिलके, वो गुप्ता साहब एक्शन जो थे उनके साथ मिलके मुझे फंसाया कि आप जाओ जी काम पे। मुझे क्या पता था कि आपने दूसरे कामों की भी यही हालत की। आज जब मुझे लोगों ने फोन किया, क्या होगी हमारे काम पे, देखो ये हालत क्या है। अब मैं कहता हूं आपको, मेरे 5 लाख या 4 लाख को भूल जाना, वो मैं लेके रहूंगा, किससे लूंगा, कैसे लूंगा। वो काम होगा जिसमें अभी वो 25% पानी डाला है आपने, वो किसकी पाइप में आ रहा है भगतपुरा के लिए, वो मैंने ही लगाई है। उससे पीछे भी डालो ना पानी, उन पाइपों को सीधा करवाओ जो आपने लगाई है। जिन गुंडों से मिलके, हम गुंडागर्दी नहीं करते हैं, लेकिन गुंडागर्दों से भुगतना जानते हैं, गुंडागर्दी खत्म करना जानते हैं। आज मैं आपको वार्निंग देता हूं, कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर आपको मैं पूरा सबूत करके दूंगा कि आपने क्या क्या किया है। अब इसमें कमाने के चक्कर छोड़ो, आपने जो ये मटेरियल लगाया ना, मटेरियल आपका ये पूरा वेस्ट हो गया। अगर पहले इसमें और 50% मटेरियल डाल देते, आपका वेस्ट नहीं होना था। अब तो वेस्ट हो चुका है। चाहिए आपने 50% लगाया था, इसको किस खाते में डालोगे? अब इसमें दोबारा बजरी मिलाओगे, सीमेंट मिलाओगे, ये सीमेंट काम आएगा आपके? दोबारा इसको पूरा मटेरियल लगेगा, तब जाके ये काम आएगा। तो मैं डीसी साहब से यही अर्ज करना चाहता हूं कि कोर्टी की तरफ ध्यान दें। गुंडागर्दी के जो ये दूत रखे हुए हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन में अभी आपने बोला था कि कुछ कामों के बिल नहीं निकले हैं। क्या डिपार्टमेंट और डीसी साहब से क्या उम्मीद रहेगी आपकी? क्या वो बिल निकलने चाहिए या फिर वहीं रहने चाहिए? भाई साहब, बिल कहां से निकलेंगे, कैसे? अगर डीसी साहब ये बिल निकलने देते हैं तो भाई साहब, तो ऑलरेडी वो बात कौन सी होती है, वो किस खाते में चले जाती है बात। मैं फिर एक बार और बोलता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनका मैं बार बार शुक्रिया करता हूं। वो प्रधानमंत्री नहीं, वो भगवान है लोगों के, जिन्होंने घर घर नल, घर, हर चीज। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऐसा सिपाही ही नहीं है जो सिपाही घर घर तक पहुंचाता, घर घर जाके देखता कि हर घर में हालत क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं डीसी साहब आपसे भी फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ध्यान दें। बड़ी बुरी हालत है कोटी की नहीं, मेरे हिसाब से तो ये पूरे इलाके की, डिस्ट्रिक्ट डोडा की हर जगह पे यही हाल होगा। जब हमारे जेजीएम का हाल है तो उधर कौन से वो भगवान बैठे हैं? इधर भी वही भगवान तो उधर भी वही भगवान, यही गुंडे उधर तो वही गुंडे इधर। बहुत शुक्रिया पूर्ण साहब। नाज़रीन, आपको बता दूं, जब हम परसों की डेट में एक्शन साहब के पास गए, एडब्ल्यू साहब के पास गए, तो बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी वहां पर, और इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी सुनने को मिली थी। लेकिन जब हमने सोचा कि डीसी साहब को अगर मिसगाइड किया जाता है, एक्शन साहब को ये बताया जा रहा है कि वहां पर काम प्रॉपर तरीके से हुआ है, उसके बाद यहाँ के लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है। पूर्ण साहब है उसमें, बंसीलाल जी है, राजू सिंह वगैरह, अभी जो है पूरी टीम इनकी, उनसे भी रूबरू करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट वाले पॉइंट पे जब पहुंचे तो हमने फिलहाल आपको यही दिखाया। तो हमने सोचा कि हम ग्राउंड जीरो पे जाएंगे। ग्राउंड जीरो पे हालात किस तरह के हैं, हालात क्या कुछ है, जबकि हर घर नल पहुंचाना इनके उस ऑर्डर में है, उनकी गाइडलाइंस में है। लेकिन जमीनी सतह पर अगर मैं कहूं, जेजीएम पंचायत कोटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो का तू है, यहाँ पर जिन जगहों पे हौज बनाए गए थे, जिन जगह पर वाटर टैंक बनाया गया है, फिल्टर प्लांट्स बनाए गए हैं, उनकी एक वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन किसी के ऊपर कोई टस से मस नहीं हुआ। अब मैं ये भी यहाँ से बताना चाहूंगा, सोशल एक्टिविस्ट
सामाजिक कारकुन, पंचायत में बैठे हुए लोग, उनसे भी हमारी अपील रहेगी। जबकि दावा यह किया जाता था कि पंचायत ने यह काम लाया है, तो फिर जमीनी सतह पर आपने इसकी निगरानी क्यों नहीं की? और बहुत सारी खबरें अब आप तक इस जेजेएम को लेकर बताएंगे। एक ऐसी खबर से भी आपको रूबरू करेंगे कि इसका ठेकेदार कौन है, इसके नाम पे जिसने टेंडर दिया है उसका नाम क्या है, और उसने आगे किसको रखा है। बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन जिसके नाम पर टेंडर है उसके आगे जिन लोगों ने काम किया है वो काम जो है जू का तू है। अगर उस ठेकेदार तक हमारी आवाज जाएगी, उस ठेकेदार तक उसको गालबन पता नहीं होगा कि मैंने जो आगे लोग रखे थे उन्होंने किस तरह का काम किया है। ये हालात है पंचायत कोटी के। जब हम ग्राउंड जीरो पे आते हैं, हमने बहुत पहले भी इन चीजों पे जो है बात की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज से जाग जाएगी। डीसी साहब जो है जिस तरह का काम करते हैं, लोगों की डिमांडें हैं, 7,000 लोग लगभग आसपास जो है आबादी है पंचायत कोटी की, और हर घर से आपको आवाज आएगी कि पंचायत कोटी में पानी नहीं है। यहाँ के जो चश्मे हैं वो डोडा जाते हैं, डोडा के लोग पानी पीते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह से चश्मे निकलते हैं जहां से कोई भी सोर्स नहीं है कि ऊपर की तरफ पानी को चढ़ाया जाए। लेकिन जो प्लान था, जो प्रोजेक्ट था, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया गया है, कहीं ना कहीं खाया गया है, कहीं ना कहीं खाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं 7 करोड़, इवन की मैं 9 करोड़ की बात करूंगा। जब हम पहली स्कीम जो फेल हुई थी उस स्कीम की बात करेंगे, जब उस स्कीम को लेकर हमने पुरन साहब जो है उन्होंने आरटीआई लगाई थी, पुरन साहब बात करने की कोशिश करेंगे। जब ये वो बात लेकर गवर्नर साहब के पास जाते हैं, किसी आला ऑफिसर के पास जाते हैं, इनको ये बताया जाता है कि उसके बदले में हमने आपको 7 करोड़ रुपया दिया है। ये हकीकत है पुरन साहब, आपको यही सुनने में वहां से आता है? देखिए, मैं जब एलजी साहब के पास गया ग्रीवेंस में, तो उन्होंने बोला क्या मसला है। मैंने बोला एक तो हमारे पास पानी की बड़ी दिक्कत है, जो स्कीम हमारी 2005 में सैंक्शन हुई थी वो आज तक उस पर पैसा निकल रहा है, तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर निकल गया है, और वो खा चुके हैं, सामने भी आ चुके हैं, सबूत भी है। तो उन्होंने फिर इंक्वायरी दोबारा बिठवाई, उस इंक्वायरी का भी मुझे पता नहीं है कि अंदर से क्या हुआ है। उसके बाद उन्होंने बोला चीफ इंजीनियर को कि इनके बारे ये क्या बोलते हैं, कोटी में आपने क्या रखा, आप पानी के बारे में क्या सोचे, चोरों ने तो चोरी की, उनको सजा भी मिलेगी, लेकिन लोग सफर क्यों हो रहे हैं। तो चीफ इंजीनियर साहब ने कहा कि हमने पहले 4 करोड़ रुपया वहां के लिए रखा था, लेकिन हमने फिर दोबारा पूर्ण से ही पता किया हमारे डिपार्टमेंट ने, तो उधर 4 करोड़ में कुछ होने वाला नहीं है। अभी उस जगह पे लगभग 7-8 करोड़ की जरूरत है, तो वो प्रोजेक्ट हमने इनको सैंक्शन करके दे दिया है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, फिर डीसी साहब से यही कहना चाहता हूं, डीसी साहब आप इस काम को दोबारा भी करवाओगे, हम जीरो से शुरू भी करवाएंगे, लेकिन अगर एक बच्चा 4 साल का स्कूल जाता है, वो 20 साल उसके जाया हो जाएंगे। 20 साल में जब उसको दाखिल करोगे तो उसकी एज कहां पहुंच जाती है। अब जिस एज में हम इसको दोबारा काम शुरू करने की बात कर रहे हैं, इस एज में तो लोगों ने अभी घर घर पानी पीना था। डीसी साहब आप इस पे अच्छी तरह नजर मारें, हमारा टाइम, लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। इस वेस्ट के पीछे आप उन लोगों को जो गलत काम कर रहे हैं, जो ढीला काम कर रहे हैं, उनको क्या सजा दे रहे हो। आपको कुछ ना कुछ उनको सजा देनी पड़ेगी। हम तो देंगे, ऐसी बात नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या सजा दोगे। मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह इसका नुकसान जो हमारी कोटी में हुआ है, तो ये नुकसान आप उनको अच्छी तरह भुगताओगे और भुगतेंगे, उम्मीद है मुझे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ग्राउंड जीरो से मैं मुदस्सिर वानी, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खबर जो है रेंगते हुए एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बिल्कुल जो है गोली की रफ्तार से, तेज रफ्तार से जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तेज रफ्तार के साथ इन लोगों का अजाला करेंगे, इन चीजों का अजाला करेंगे जिन चीजों में घोटाले, गफले, कमीशन,
बहुत सारी चीजें जो लोगों ने बताई। लोग जिस तरह से परेशान हैं, आखिर हमारा काम है हम वो चीज दिखाएंगे जो चीज एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच रही है, जिस चीज में एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मिसगाइड किया जाता है, हम वो चीजें जमीनी सतह पर हमारा काम बनता है, हमारा फर्ज बनता है। और आप लोगों का फर्ज ये बनता है, कमेंट भी कीजिए क्या हकीकत में लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, या फिर एक और जिम्मेदारी है आपकी कि आप इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। फिलहाल मैं मुदस्सिर वानी ग्राउंड जीरो कोटी से, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ।